हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गणेश जी की कथा कर लेते हैं। गणेश जी भगवान की जय। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थे और अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिया और बोला कि बुढ़िया माई, तू जो भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे मांग ले। बुढ़िया माई बोली, गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, तो क्या मांगू? तब गणेश जी भगवान बोले, माई मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरे थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता? तू तो केवल अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुखी से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटा बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बहू बेटा भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, अंधो धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, दीदा गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो और समस्त परिवार को सुख दो, आपके चरणों में मुझे स्थान दो। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसी सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। आइए कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। राजा पृथ ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल बताया, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधियां, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातून नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं, अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और यह मंत्र बोलकर वृक्ष से दातून तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 उंगल की दातून तोड़कर दातून करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, रविवार को चंद्र या सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़, कपास, बल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की भी दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्त्रों से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर हरि कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जाकर मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि के कीर्तन करने आए हों, उसके मालन, चंदन, तांबूल आदि से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भागवत कीर्तन करने वाला साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप होता है। यह लोग सतयुग में विष्णु भगवान को अपना तपस्वी योगी भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भागवत गुण गान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रथम साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथक से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों की पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजा से ही नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती और केवड़े के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए।
जिन देवताओं की पूजा में जो फूल उन्हें प्रिय हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करें। भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में सुख को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय नगर बसेरे की कथा। किसी गांव में एक जाटका और एक भाटका रहता था। दोनों दोस्त थे। एक बार जाट अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में कुएं की मुंडेर पर दोनों बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट बोला, तू ही कर नगर बसेरा, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी। जाट कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाओ। मेरी माँ देगी, मौसी देगी, द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 खुल्लड़ छठी रास, मेरा जबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। जाट चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी की। घी बूढ़ा के साथ भाई को जिमाकर खूब बातचीत की। उधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी ससुराल में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते उसका हाथ मुंह भी काला हो गया। रोटी पानी की भी किसी ने न पूछी। एक पड़ोसन आई और उसकी सास से बोली, जमाई आया है, उसकी भी आओ भगत कर ले। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत कर लूं। तब पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा कर लिया। दोनों फिर मिले। दोनों ने फिर एक दूसरे का हालचाल पूछा। भाट का बोला, मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी। आग बुझाते बुझाते हाथ मुंह भी काला हो गया और ना रोटी मिली ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट का बोला, तेरी मौसी का पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की कुलछी चूरमे का पेड़ा धर पाया। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा भाट ने नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, तात मांड तापसी, देगी मेरी माँ देगी मौसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्लड़ छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी, कहकर चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड चाव किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। के पिता ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारे दिन भैंस ढूंढने पर भी भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला, घर आते ही हमारी भैंस खो गई। उसी दिन से मैं भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटी पानी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, तात मांडा तापसी, देगी मेरी माँ देगी मौसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 खुल्लड़ छठी रास, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट आगे चला तो रास्ते में उसकी कोई भैंस मिल गई। उसे लेकर घर पहुंचा तो माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया, भूखा प्यासा भटक रहा है। यह देखकर उसकी माँ ने उसे खूब खिलाया पिलाया। उन्होंने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक में हर कोई पीहर और ससुराल आते जाते नगर बसेरा करे। कार्तिक के ट्राई दामोदर भगवान ने उसकी सुनी। ऐसी सबकी सुनना, कहते के सुनते के हुंगारा भरते की कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। तुलसी जी की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भाव त्राता मैया, जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है गयामा, विष्णु प्रिय जो सेवे सो नर तर जात मैया, जय तुलसी माता, हरि के शीश विराज
त्रिभुवन से हो वंदित पतित जनों की तरनी, तुम ही हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिरज में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वन सुकुमारी, प्रेम अजब श्री हरि का तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता। बोलो महालक्ष्मी तुलसी महारानी की जय। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।